बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपके लिए कोफ्ता पुलाव बनाना सिखाऊंगी। बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी। वीडियो आगे देखने से पहले लाइक तो कीजिए। यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब बोनलेस चिकन ली है, एक प्याज ली है और हरी मिर्च ली है। उसके बाद इन सब का चॉपर से कीमा बनाकर मैंने एक जगह पे रख दिया। और इसमें जो मसाले जाएंगे, गरम मसाला, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, कुटी मिर्च, काली मिर्च, ये सब इसमें ऐड होंगे। हम इसमें 2 टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून, और फिर 2 टीस्पून हमने इसमें काली मिर्च ऐड कर दी। उसके बाद हम इस मसाले में 1 टीस्पून कुटी मिर्च भी ऐड कर देंगे। और फिर हम ज़ीरा पाउडर लेंगे, वो भी हम 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर देंगे अपने मसाले में। उसके बाद हम लाल मिर्च भी अपने मसाले में ऐड कर देंगे, 2 टीस्पून। उसके साथ साथ गरम मसाला भी 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। सारे मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और सॉल्ट ऐड कर देंगे। फिर हम बेसन 2 टेबलस्पून बेसन भी ऐड कर देंगे मसाले में। सारे मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। बेसन जो है मसाले को बाइंड करता है। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे कोफ्ते की छोटी छोटी सी बॉल्स बना के उनको डीप फ्राई कर दिया था। हम मसाले लेंगे, क्यूमिन यानी ज़ीरा, स्टार एनिस यानी बादियान का फूल, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, सिनेमन यानी दालचीनी, बे लीफ यानी तेज़ पत्ता। और फिर मैंने यहाँ पे एक स्मॉल साइज़ प्याज लिया, उसको छोटा काट दिया था। उसके बाद हम पैन में ऑयल डालेंगे अच्छे से। इस बात का ख्याल रहे कि आप ऑयल कम ही यूज़ किया करें, क्योंकि ज़्यादा ऑयल यूज़ करना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद मैं एक तेज़ पत्ता यानी बे लीफ भी ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैं एक छोटा दालचीनी भी ऐड कर दूंगी। दालचीनी ऐड करने के बाद मैं 10 ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च भी ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैं एक बादियान का फूल ऐड कर दूंगी यानी स्टार एनिस। और उसके बाद मैं ज़ीरा 2 टीस्पून ऐड कर दूंगी। और फिर मैं 2 लौंग को भी ऐड कर दूंगी। सारे के सारे मसाले को ऐड करने के बाद मैं बहुत अच्छे से इनको मिक्स करूँगी जब तक इनका अरोमा ना आ जाए। और जब अच्छी सी खुशबू आ जाएगी तो फिर मैं प्याज काट के ऐड कर दूँगी। और फिर मैं प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन कर दूँगी। और बहुत ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करना, वरना वो जल जाएगी और आपके पुलाव में जायका बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। जब सारे के सारे मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो मैं उसमें 2 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक भी ऐड कर दूंगी और उसको काफ़ी अच्छे से मिक्स करूंगी। और मैं आपको बताती चलूं कि कल की वीडियो पे जो आपके कमेंट्स मैंने देखे, आप सब ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया और इतनी प्यारी प्यारी, इतनी अच्छी अच्छी दुआएं दी। अल्लाह आप सबको हमेशा इसी तरह से हंसता मुस्कुराता और खुश रखे। आपको हमेशा अपने माँ बाप का ताबेदार बनाए कि आप अपने माँ बाप की एक आवाज़ पे खड़े हों। बाद हमने यहाँ पे एक टमाटर लिया था मीडियम साइज़, और उसको छोटा काट के पैन में ऐड कर दिया था। मैं जब भी पुलाव में टमाटर ऐड करती हूँ तो मैं उसको बिल्कुल भूनती नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी उसका पेस्ट नहीं बनाती हूँ। थोड़ा सा नज़र आना चाहिए टमाटर, तो आपका पुलाव ज़रा खूबसूरत सा लगता है। अच्छे से टमाटर को भूनने के बाद फिर मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च ऐड की थी। उसके बाद मैं 1 टीस्पून हल्दी पाउडर भी ऐड कर दूँगी। और फिर सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करूँगी कि सारा का सारा मसाला आपस में रच बस जाए। और थोड़ी देर टमाटरों को सॉफ्ट करने के लिए पकाऊंगी। और उसके बाद फिर मैं कोफ्ते जो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे वो मैं पुलाव में ऐड कर दूंगी। सारे के सारे कोफ्ते पुलाव में ऐड कर दूंगी।
ذرا چھوٹے سائز کے کوفتے بنائے تھے تاکہ 1 بائٹ کوفتے ہوتے ہیں یہ، آپ یہ بھی چاہے اس طرح بنا سکتے ہیں، سائز بالکل آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور یہ میں نے چکن کے کوفتے بنائے تھے، آپ چاہے تو بیف بھی بنا سکتے ہیں۔ سارے کے سارے کوفتے ڈالنے کے بعد میں نے پین میں اچھے سے مکس کیا، پھر نمک ایڈ کر دیا۔ اب آ جاتے ہیں چاولوں کی طرف۔ یہاں پہ میں نے باسمتی چاول لیے ہیں، کپ یہ مغل کے چاول ہیں، اور اس کے بعد میں نے ان کو بھگو دیا تھا 20 منٹ تک میں نے چاولوں کو بھگویا تھا۔ اور مغل کی خاص بات یہ ہوتی ہے، آپ اسے جتنا بھی بھگوتے کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ چاولوں کو مسالے میں اچھے سے مکس کرنے کے بعد پھر میں نے پانی ایڈ کیا جتنا مجھے چاہیے تھا، اور مجھے جو ہے رائس تھوڑے سے گیلے گیلے پسند ہوتے ہیں تو میں نے اسی طرح کیا۔ 20 منٹ پکانے کے بعد ہمارے چاول بہت اچھے سے کھل چکے تھے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بھی کانی کم نہیں تھی۔ جی ناظرین، ہمارا مزیدار سا کوفتہ پلاؤ ریڈی ہو گیا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، میں آپ سب کی ریکویسٹ ضرور پوری کروں گی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ کی ساری جائز مرادیں پوری ہوں۔ اسی کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔